नमस्कार, न्यूज आवर में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। महाकुंभ का शुभारंभ हो चुका है। पौष पूर्णिमा पर आज पहला स्नान है। इस मौके पर 1 करोड़ श्रद्धालु संगम में डुबकी लगा रहे हैं। संगम तट पर हर घंटे में 2 लाख लोग स्नान कर रहे हैं। आज से ही श्रद्धालु 45 दिन का कल्पवास शुरू कर रहे हैं। संगम नोज समेत करीब 12 किलोमीटर एरिया में स्नान घाट बनाया गया है। संगम पर एंट्री के सभी रास्तों में भक्तों की भीड़ है। महाकुंभ में वाहनों की एंट्री बंद कर दी गई है। इसके चलते श्रद्धालु 10 से 12 किलोमीटर पैदल चलकर संगम पहुंच रहे हैं। 60,000 जवान सुरक्षा और व्यवस्था संभालने में लगे हैं। पुलिसकर्मी स्पीकर से लाखों की संख्या में आई भीड़ को मैनेज कर रहे हैं। जगह जगह कमांडो और पैरामिलिट्री फोर्स के जवान भी तैनात हैं। भीषण ठंड में विदेशी भक्त भी डुबकी लगा रहे हैं। ब्राजील से आए श्रद्धालु फ्रांसिस्को ने कहा कि मैं योग का अभ्यास करता हूं, मोक्ष की खोज कर रहा हूं। भारत दुनिया का आध्यात्मिक हृदय है। सुनिए। दादी दादा जो भी परदादा है उनको भी मोक्ष मिलेगा इसका। यहाँ पर आकर के स्नान करने से ये भगवान ही यहाँ पर बुलाता है, आता वही है जो बड़ी किस्मत वाला होगा। आपने शाही स्नान कर लिया आज शाही स्नान तो सही ये जो है वो होगा कल 14 तारीख को। कल होगा। आज तो हाँ, आज तो शुरुआत आज हुई है, तो शाही स्नान होगा कल होगा। कुछ इधर करेंगे, कुछ आगे उधर करेंगे। व्यवस्थाएं कैसी है यहाँ पे? व्यवस्थाएं तो इधर बहुत अच्छी है, हर एक चीज की है। रहने के लिए किया हुआ है, खाने के लिए, घूमने के लिए सब कुछ अच्छे बनाए हुए हैं। रास्ते भी। ये ठंड भी काफी पड़ रही है, दिक्कत हो रही है अभी इस बार तो ठंड तो है ही नहीं है। अभी ठंड तो है ही नहीं है। जहाँ पर जितनी होनी चाहिए इतनी ठंड नहीं है। नहीं, क्योंकि ये यहाँ पर रेतली जगह है, रेतली जगह के ऊपर ठंड ज्यादा होती है। To go to Kumbh Mela, I practice yoga and I search for moksha. Yes. So what do you feel? Amazing. India is a spiritual heart of the world. So I'm very happy. First time in India, I go Varanasi, then I come here. Feeling amazing. I feel amazing. The water is cold, but the heart is warm. इस महाकुंभ में बड़ी शख्सियत भी पहुंच रही हैं और पहुंची हुई हैं। एप्पल के को-फाउंडर स्टीव जॉब्स की पत्नी लॉरेंस पावेल जॉब्स भी महाकुंभ पहुंच चुकी हैं। उन्होंने निरंजनी अखाड़े में अनुष्ठान किया। वह कल्पवास भी करेंगी। वहीं अगर जो बात की जाए महाकुंभ की, तो ये 144 साल में दुर्लभ खगोलीय संयोग में हो रहा है। सीएम योगी ने पौष पूर्णिमा की बधाई दी है। महाकुंभ को लेकर गूगल ने भी खास फीचर शुरू किया है। महाकुंभ टाइप करते ही पेज पर वर्चुअल फूलों की बारिश हो रही है। तो ये सारी तैयारियां हैं एक तरह से महाकुंभ की। और इस महाकुंभ में स्नान शुरू हो चुका है और ये 5:30 बजे सुबह से ही ये स्नान का मुहूर्त बना था और संगम में लोग 5:30 बजे से ही डुबकी लगा रहे हैं। ये 5:30 बजे से ही डुबकी लगनी शुरू हो चुकी है। ये तस्वीरें हम आपको संगम से दिखा रहे हैं। इस खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ लखनऊ ब्यूरो हेड प्रशांत राव हमारे साथ जुड़ चुके हैं लखनऊ से। जी प्रशांत, हम जानना चाहेंगे कि आज वास्तव में जिसकी महीनों से तैयारियां हो रही थीं, महाकुंभ की तैयारियां हो रही थीं, वो महाकुंभ का स्नान आज शुरू हो चुका है 5:30 बजे से। क्या कुछ जानकारी है आपके पास? बिल्कुल देवेंद्र जी, लंबे समय से सरकार मिलकर जो है महाकुंभ मेले को लेकर तैयारी कर रही है, तो वहीं 12 वर्ष तक लोग महाकुंभ का इंतजार भी करते हैं और आज वो घड़ी शुरू हो गई है। पूर्णिमा को आज पहला स्नान जो है 25 दिन से शुरू हो गया है और ये स्नान शुभ में माना जा रहा है।
और आज लगभग करीब 40 लाख या 45 लाख से ज्यादा भी श्रद्धालु यहाँ पर स्नान करेंगे। कुल संख्या भी अनुमान लगाया जा रहा है कि करीब 3 से 4 लाख श्रद्धालु प्रतिदिन यहाँ पर जो है स्नान कर रहे हैं। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से और इसके साथ ही महाकुंभ नगर और प्रयागराज के पुलिस की तरफ से, स्थानीय प्रशासन की तरफ से कड़ी व्यवस्थाएं की गई हैं। बड़ी संख्या में श्रद्धालु आज जो है वहाँ डुबकी लगाने को पहुंचे हैं और ऐसा माना जाता है कि हमारे पौराणिक जो बातें कही गई हैं कि आज के दिन जो है यहाँ माता गंगा का और यमुना का संगम होता है, तो ऐसे में अमृत वर्षा होती है, अमृत की बूंदें इस कुंभ में आती हैं और जब ये लोग यहाँ स्नान करते हैं तो उन्हें सुख समृद्धि और अन्य तरीके की प्राप्त होते हैं, पूर्ण मिलते हैं। इसके साथ लोग इस महाकुंभ में शामिल होते हैं। जो श्रद्धालु हैं वो बहुत संख्या में होते हैं, तो वहीं तमाम जो संत महात्मा हैं वो भी इस कार्यक्रम में शामिल होते हैं और इसके साथ ही वो लोग तमाम क्रिया विधि में भी अपने को सफल बनाना चाहते हैं, वो भी इस महाकुंभ में आते हैं और स्नान करते हैं। निश्चित तौर से महाकुंभ, दिव्य कुंभ, डिजिटल कुंभ जो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा आयोजित किया जा रहा है और अभूतपूर्व है। यहाँ लगभग 1.6 लाख टेंट लगे हुए हैं और पिछली सरकारों की अपेक्षा खुद उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ सरकार ने अपना रिकॉर्ड तोड़ा है। इस बार 2.5 गुना ज्यादा जमीन पर यहाँ विस्तार किया गया है। एक नया वहाँ पूरा शहर दिखाई दे रहा है, एक नया पूरा राज्य दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि प्रयागराज धरती पर एक नया पूरा शहर बस चुका है। इस तरीके को दिव्य नजारा वहाँ देखने को मिल रहा है। जो भी श्रद्धालु वहाँ जा रहा है वो उत्तर प्रदेश तैयारियों का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की यहाँ पर जिस तरीके से व्यवस्थाएं रही है उसको लेकर योगी आदित्यनाथ करते कोई व्यक्ति नहीं थक रहा है। और इस बार जो महाकुंभ आयोजित हो रहा है इसको डिजिटल महाकुंभ कहा गया है। वो इसलिए कहा है कि डिजिटल तकनीकी का बेहतरी से यहाँ पर प्रयोग किया जा रहा है। किसी भी श्रद्धालु भक्त या फिर कहें जो विदेशी मेहमान आते हैं, पर्यटक आते हैं, और इसके साथ ही साधु संत को किसी प्रकार की परेशानी ना हो उसको लेकर इस टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जा रहा है। यह टेक्नोलॉजी शिक्षा को लेकर भी और व्यक्तिगत कारणों को लेकर भी यहाँ के लोगों को बेहतर सुविधाएं देगी। जिस तरीके से कुंभ में लोग मेले में खो जाते हैं, जैसे AI टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया है सेंसर विधि से और इसके साथ ही फेस टेक्नोलॉजी से कोई भी व्यक्ति पता लगेगा कि कहाँ पर है। तो मेला में जिस तरीके से इस बार व्यवस्था की गई है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा सबसे बेहतरीन है। दूसरी बात, इस मेले को और दिव्य बनाने में सबसे ज्यादा अगर भूमिका है तो उत्तर प्रदेश सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के संजय प्रसाद, और उसमें भी सबसे IAS अधिकारी है शिशिर सिंह जी, उनके द्वारा बेहतरी से सबसे ज्यादा तैयारी करने को साथ ही उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में हमारे 6 स्नान पर्व हैं वो कौन कौन सी तिथियों के होते हैं, उनको क्या महत्व, हमारी सनातन संस्कृति में उनकी क्या विशेषताएं बताई गई, इसको लेकर भी सभी जिलों में, सभी प्रमुख चौराहों पर, सभी कस्बों में यह प्रचार किया गया है और यह जानकारी दी गई कब स्नान होगा, प्रयागराज में क्या क्या सुविधाएं मिल रही हैं, लोगों को क्या सावधानी रखनी चाहिए और उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या क्या व्यवस्थाएं की गई, यह बड़ी बारीकी से बताया है। तो पहले प्रयाग से जब लोग नहाने जाते थे, महाकुंभ में जाते थे नहाने, तो लोग तमाम परेशानियों का सामना करते थे, उन्हें बहुत सी जानकारियां नहीं होती थी। उत्तर प्रदेश सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के निदेशक शिशिर सिंह के द्वारा वहां की तैयारियां की गई हैं ताकि किसी भी आमजन, श्रद्धालु, पर्यटक, इसके साथ विदेशी मेहमान जो आएंगे, संत है, उनको कोई परेशानी नहीं हो। ऐसे में यहाँ पे होल्डिंग्स तमाम प्रकार की यहाँ जानकारियां दी गई हैं, सनातन संस्कृति के बारे में भी बताया गया है। और जब कोई भी व्यक्ति प्रयागराज पहुंचता है या फिर महाकुंभ नगर पहुंचता है तो वहाँ सनातन संस्कृति की सारी छटाएं देखने को मिलती है। हमारा देश विभिन्न विविधताओं से भरा हुआ है, विभिन्न संस्कृतियों से भरा हुआ है, वो छटा, वो संगम भी देखने को मिल रहा है। आज प्रयागराज की चाहे दीवारें हों या पेड़ पौधे हों या फिर वहां की सड़कें हों, संस्कृति से भरी हुई दिखाई दे रही है। पूरा जो नजारा पूरा मनमोहक है इस समय जो है प्रयागराज का, और इसके साथ ही महाकुंभ नगर देखने लायक है। साथ ही साथ पुलिस विभाग ने पूरी तैयारी कर रखी है। DGP प्रशांत कुमार मौजूद रहे, तो उन्होंने कानून व्यवस्था का वहाँ जायजा लिया, किसी प्रकार से कोई भी वहां पर असुविधा ना हो, कानून से कुछ उसको लेकर वहाँ तो उन्होंने पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए सभी को दिशा निर्देश दिए। तो वही आज पौष पूर्णिमा का पहला स्नान है, तो ऐसे में
सबसे ज्यादा यहाँ ट्रैफिक व्यवस्था का महत्व इतना है कि अगर ट्रैफिक व्यवस्था चल रहा है तो श्रद्धालुओं को सबसे बड़ी परेशानी होती है। तो राज्य के पुलिस के द्वारा या फिर यातायात पुलिस के द्वारा यहाँ पर श्रद्धालुओं को बहुत ही विनम्रता से लगातार व अपील पूर्वक अपने वाहनों को सही दिशा में चलना है, ट्रैफिक नियमों का पालन करें और उसके साथ ही निश्चित स्थान पर भी अपने वाहनों की पार्किंग करें ताकि आने वाले किसी भी श्रद्धालु या अन्य मेहमान या संत महात्मा को कोई परेशानी ना हो, ट्रैफिक व्यवस्था वहां बाधित न हो। उस प्रकार से वाहनों को लगवाया जा रहा है। इस कदम को उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार से लोगों को थी उससे बेहतर यहाँ पर सरकार ने काम किया है। जो भी लोग यहाँ जा रहे हैं दिख रहा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सनातन परंपरा की इस महाकुंभ से महा तैयारियां की। जी प्रशांत, हम आपके पास आएंगे प्रशांत, हम आपके पास आएंगे। हमारे साथ प्रयागराज से नन्हे सिंह जुड़ चुके हैं। जी नन्हे, सवाल यहाँ पर यह है कि आज पहला स्नान जो है प्रयागराज में शुरू हुआ है 5:30 बजे से। क्या व्यवस्थाएं थी, कितने लोगों ने आस्था की डुबकी लगा ली है, क्या स्थितियां हैं अभी प्रयागराज की? जी बात करें संगम नगरी प्रयागराज के रेते में लगने वाले महाकुंभ की, यहाँ जो है कल जो है हल्का सा बारिश होने के बावजूद भी 50 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाया था। सुबह से ही भोर से ही यहाँ से लाखों श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। सुरक्षा की दृष्टि से AI कैमरे से और ड्रोन चप्पे चप्पे पर पुलिस और देखा जाए घोड़सवार पुलिस जो है वो भी पूरी तरह से तत्पर है। और यहाँ लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु है उनकी NDRF SDRF के साथ साथ यहाँ देखा जाए जिस तरह घाटों पे उनकी AI कैमरे से उनकी जो निगरानी की जा रही है। और यहाँ देखा जाए जिस तरह से संगम पहला स्नान पर हुआ जो पौष पूर्णिमा है, पौष पूर्णिमा पर लाखों की श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगते ही पूरी तरह से और यहाँ चारों तरफ से बैरिकेडिंग के बावजूद भी लगभग 12 से 15 किलोमीटर करके संगम तक से पहुंच रहे हैं। और सबकी आस्था है कि वो संगम में ही हम आस्था की डुबकी लगाए। और हजारों की संख्या में जो श्रद्धालु है वो भी अभी तक रास्ते में भी जिस तरह देखा जाए रेल यातायात बस और यहाँ 250 550 तो बसें चलाई जा रही हैं जो शटल बसें हैं वो पूरी तरह से चलाकर रोड से जो शहरी बेल्ट है जो प्रयागराज के आसपास जो जिले हैं उनसे वहाँ पे ये जो 550 शटल बसें हैं वो चलाई जा रही है। और शटल बसों के द्वारा जो नियंत्रण है वो पूरी तरह से सरकार ने अपनी तैयारी की थी। और जो देखा नो व्हीकल जोन का भी उन्होंने घोषित किया। 1 डे एक दिन पहले और एक दिन बाद का जो नो व्हीकल जोन जारी किया गया। देखा जाए प्रयागराज के महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने के लिए नौजवान युवाओं की भी जो काफी संख्या में उत्साह देखने को मिल रही है। यहाँ काफी संख्या में जो श्रद्धालु है वो सुबह जी नन्हे हम आएंगे आपके पास। जी नन्हे हम आपके पास आएंगे। हमारे साथ प्रयागराज से प्रदीप चौबे जुड़ चुके हैं। प्रदीप, हम आपसे जानना चाहते हैं कि पहले जो स्नान की शुरुआत आज जो हुई है उसमें यह माना जा रहा है कि पहले साधु संत स्नान करते थे तो 5:30 बजे साधु संत स्नान किए हैं। उसके बाद से जो गृहस्थ लोग हैं यहाँ पर दूर दूर से आए लोग हैं वो स्नान करते हैं। क्या स्थिति रही, कब जो है साधु संतों ने कब तक स्नान किया और कब गृहस्थ लोगों के लिए स्नान के लिए वहां पर गंगा तट पर भेजा गया? जी प्रदीप, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी प्रदीप में मौजूद है। आप देख रहे हैं कि कितनी भारी संख्या में यहाँ पे लोग स्नान करने के लिए आए हुए हैं। और पूरी यहाँ पे जो व्यवस्थाएं हैं कुछ अभी यहाँ पे ये ठीक नहीं है। कुछ नाव संचालकों को यहाँ पे रोका गया था कि नहीं है जो घाट आपको निर्धारित किए गए हैं उसी जगह से आप चलाएंगे, उसको लेकर थोड़ा रोष था लेकिन वो भी समस्याएं दूर हो गई है। यहाँ पे दूर दराज से अपने यूपी के अलावा अन्य प्रदेशों से भी लोग आए हुए हैं।
जी प्रदीप, जैसा कि 5:30 बजे आज मुहूर्त था, 5:30 बजे से स्नान था। सबसे पहले साधु संत स्नान करते हैं घाटों पर और उसके बाद गृहस्थ जो है घाटों पर स्नान करने जाते हैं। मेरा सवाल ये है कि गृहस्थों के लिए कब स्नान करने के लिए कहा गया या वो स्नान किए? साधु संत तो 5:30 बजे से शुरू हो गए होंगे स्नान करना, क्योंकि मुहूर्त 5:30 बजे से था। तो गृहस्थ कब गए स्नान करने घाटों पर? सर, साधुओं के लिए अधिकांश तो जो समय निर्धारित किया गया है वो कल के डेट में वो स्नान करेंगे, लेकिन कुछ साधु संत आज भी स्नान किए हैं। इसके अलावा जो भी यहाँ पे श्रद्धालु आए हैं वो अपना स्नान कर रहे हैं। अगर बात करें तो अभी हमारे साथ एक श्रद्धालु है, हम जानना चाहेंगे इनसे कि नहीं कहाँ से आप आए हुए हैं, यहाँ पे कब आए हुए हैं? तो यहाँ पे जो व्यवस्थाएं हैं सरकार की तरफ से यहाँ आते हैं आने के लिए श्रद्धालुओं के लिए, उससे आप संतुष्ट हैं क्या? कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? तो आप देख रहे थे कि सर किस तरह से श्रद्धालु जो है संतुष्ट है। यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सकल बसों से लोगों को लाया जा रहा है। पार्किंग की व्यवस्था शहर के बाहर कर दी गई है। कुछ जगहों पे कुंभ में व्यवस्था की गई है और उसी जगह से लोगों को रोका जा रहा है। वहां से पैदल यात्रियों को यहाँ पे श्रद्धालुओं को आने के लिए अनुमति दी गई है। यहाँ तक कि इनके आने और ठहरने के लिए पंडालों में भी व्यवस्था की गई है ताकि किसी तरह की कोई समस्या न हो। और बात करें यहाँ पे सुरक्षा के लिहाज से तो जरूरत के हिसाब से संगम में भी यहाँ पे फोर्स लगाई गई है, टीम लगाई गई है। इसके अलावा जो घाट निर्धारित किए गए हैं श्रद्धालुओं को स्नान करने के लिए, उस जगहों पे मजिस्ट्रेट लेवल के ऑफिसर तैनात किए गए हैं ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की समस्या न हो। अगर होती है तो इसके लिए कंट्रोल रूम बनाया गया है घाटों पे 200-300 मीटर पे, ताकि अगर कोई अपने से बिछड़ जा रहा है तो वहां पे जा करके अनाउंस करा रहा है, अनाउंस करा करके वो लोग अगर भटके हैं तो आपस में मिल जा रहे हैं। इसके अलावा संगम घाट पे पूरी तरह से फोर्स जगह जगह चक्रमण कर रही है। यहाँ तक कि कुछ नागरिकों की समस्या थी कुछ घाटों पे, उस समस्याओं को भी प्रशासन ने दूर कर लिया है और जो श्रद्धालु नहीं जा पा रहे थे अब वो नावों से देख रहे हैं। आपके संगम में पूरी जो नाव हड़ताल। ठीक है प्रदीप, आएंगे आपके पास हम। प्रदीप आएंगे आपके पास, हम रुक करेंगे प्रशांत राव के पास, लखनऊ ब्यूरो हेड हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रशांत राव, जैसा कि अभी शुभारंभ हुआ है और जैसे ही स्नान का शुभारंभ हुआ है महाकुंभ का, वैसे ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने शुभकामनाएं दी हैं और कितने नेताओं ने अभी तक शुभकामनाएं दे दी इस महाकुंभ के शुभारंभ पर? बिल्कुल, देखिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज महाकुंभ की शुरुआत पर सभी श्रद्धालुओं को, देश के लोगों को और विदेश में जहां भी सनातन संस्कृति को मानने वाले लोग हैं या सनातनी लोग हैं, उन सभी को इस दिव्य महाकुंभ की उन्होंने ढेर सारी बधाइयां दी और भगवान से सभी की समृद्धि की कामना भी की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर देश के तमाम बड़े नेताओं ने लगातार कुंभ के आयोजन को लेकर शुभकामनाएं दी और जो आज से कुंभ शुरू हुआ है उसको लेकर भी कई लोगों ने अपनी जो है शुभकामनाएं प्रेषित की थी और देशवासियों के लिए, सनातनी लोगों के लिए तमाम उन्होंने जो है प्रार्थनाएं भी भगवान से की है कि इस महाकुंभ में सभी को सुख समृद्धि प्राप्त हो, देश उन्नति और तरक्की भी करे, यह भी कामनाएं पूरी है। निश्चित तौर से देखिए दिव्य महाकुंभ आज से शुरू हो गए हैं और इससे जो है पूर्ण प्रताप लोग अपना प्राप्त करेंगे। जो आस्थावान लोग हैं वो कुंभ में डुबकी लगाएंगे और आज 13 जनवरी से 26 फरवरी में जो उसका आयोजन होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस तरीके की यहाँ तैयारियां की है, बहुत ही जो कहा जाए कि जवाब तैयारियां हैं। मुख्यमंत्री ने करीब 20 दर्जन बार प्रयागराज जाकर तैयारियों का जायजा लिया है और तैयारियों को पूरा करने में इस तरीके से उनकी भूमिका रही है। आज तक के ऐतिहासिक उनका काल रहा है और देखिए मैं हर बार एक बात कहता हूँ कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुखिया बाद में होंगे, सबसे पहले वो गोरखनाथ पीठ के मुहम हैं, तो ऐसे में संत परंपरा का वो निर्वहन हमेशा करते हैं और फिर साथ ही साथ वो शासकीय और प्रशासकीय कार्यों में भी अपनी पूरी भूमिका निभाते हैं। तो जो धर्म उनका सबसे पहला है
कि वो अपने महंत धर्म का सबसे पहले पालन करते हैं और उसके साथ उत्तर प्रदेश के मुखिया होने के नाते भी उसी तरीके से उतनी ही निष्ठा से उतने ही प्रबल तरीके से उत्तर प्रदेश की जनता के लिए भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ काम करते हैं। इस तरह से जिस तरीके से उन्होंने अपनी बार प्रयागराज का जो भोजन किया है वो देश विदेश की सभी जगह देखने लायक है और 182 देशों के श्रद्धालु यहाँ पहुंचेंगे। यहाँ 72 जो देशों के झंडे लगाए गए हैं, तमाम जो गणमान्य व्यक्ति है, विशिष्ट अतिथि है, वो इसका विदेशी जो आगंतुक आएंगे उनके लिए यहाँ विशेष प्रकार की तैयारियां की गई है। सुरक्षा के 18 घेरे बनाए गए हैं ताकि किसी तरीके से कोई भी परिंदा यहाँ पर ना मार पाए। और जिस तरीके से इन गतिविधियों की बात की जा रही थी, यह मान लीजिए कि जो भी व्यक्ति वहाँ कुंभ में जा रहा है वो साफ तरीके से देख सकता है कि किस तरीके से यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश सरकार ने सुरक्षा का पूरा घेरा बना रखा है। जिस प्रकार से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ अभी परसों बैठक की थी और उस समय भी उन्होंने सुरक्षा का जायजा लिया, तो एक एक तरीके से यानी कि कौन सी कंपनी कौन सी शिक्षा के घेरे में तैनात रहेगी और आगे किस तरीके से कंपनियां हैं वो कैसे रखेंगे, AI टेक्नोलॉजी का सुरक्षा किस तरीके से प्रयोग किया जाएगा, यह सब बातों योगी आदित्यनाथ ने बारीकियों से जानी। और आज क्योंकि महाकुंभ प्रारंभ हो चुका है तो ऐसे में पानी को लेकर भारी संख्या में अनुमान लगाया जा रहा है कि करीब 50 लाख से ज्यादा लोग पहुंचेंगे और असंगम में डुबकी लगाएंगे। और कल क्योंकि मकर संक्रांति है तो ऐसे में कल जो है शाही स्नान होगा और शाही स्नान को लेकर भारी संख्या में भीड़ होती है क्योंकि तमाम जो संत गुरु मौजूद हैं और इसके साथ ही महंत मौजूद उनके जो अनुयायी पहुंचते हैं वो भारी संख्या में होते हैं, तमाम अनुष्ठान भी होते हैं। बिल्कुल 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 आएंगे हम, प्रशांत राव हम आपके पास आएंगे जी संख्या में मौजूद रहेंगे। जी प्रशांत राव हम आएंगे आपके पास। हम रुख करेंगे प्रदीप चौबे जो प्रयागराज में इस समय मौजूद हैं। जी प्रदीप चौबे हम आपसे जानना चाहते हैं। जी प्रदीप, सवाल यहाँ पर यह है कि यहाँ पर विदेश से भी श्रद्धालु आए हैं और वीआईपी एक तरह से कह सकते हैं, बड़े बड़े वीआईपी जैसे कि एप्पल के को फाउंडर की पत्नी भी वहाँ पर मौजूद हैं। तो क्या इन लोगों के लिए प्रशासन ने अलग से व्यवस्थाएं कर रखी हैं या सारी व्यवस्थाएं एक जैसी ही हैं? जी प्रदीप चौबे। नहीं सर, जो वीआईपी है या विदेश से सैलानी आए हुए हैं और श्रद्धालु आए हैं उनके लिए प्रशासन की तरफ से अलग से व्यवस्था की है। यहाँ तक कि जो विदेशी श्रद्धालु हैं उनके लिए गाइडर की व्यवस्था की गई है ताकि उनको यहाँ के कल्चर के बारे में अगर पता ना हो तो उनको बता सके। इसके अलावा उनसे ठहरने के लिए भी अलग से विशेष इंतजाम किए गए हैं जो भी वीआईपी आ रहे हैं। अगर बात करें अगर वीआईपी में मंत्री लोगों की तो उनके लिए भी जो यहाँ के सर्किट हाउस है या कुछ इस तरह की व्यवस्थाएं हैं उनको वहाँ पे ठहराया जा रहा है। फिर अगर जो वीआईपी यहाँ पे संगम में दर्शन करने के लिए आ रहे हैं तो उनके साथ जिस तरह के अगर अच्छे वीआईपी हैं तो उनके साथ स्कॉर्ट की भी व्यवस्था की गई है। इसके अलावा वीआईपी के लिए रास्ते भी अलग किए गए हैं। जैसे यहाँ पे 25 सेक्टर बनाए गए हैं तो कुछ सेक्टरों में जो पीपा पुल बनाया गया है वो वीआईपी के लिए ही अगर कर सकते हैं तो जो अधिकारी हैं और वीआईपी हैं उनके ही वाहनों के आने जाने के लिए उससे जो यहाँ पे पुलिसकर्मी तैनात है उनको आदेश दिया गया। इसके अलावा आम जनता के वाहन या आम जनता पैदल भी उस रास्ते से नहीं जा पा रही है। जी, यानी कि वीआईपीज के लिए अलग व्यवस्थाएं की गई हैं, उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं। अच्छी बात है। नन्हे, हम आपके पास आना चाहेंगे। प्रयागराज से आप भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। सुरक्षा की आप बात कर रहे थे तो सुरक्षा के लिए वीआईपीज की अलग व्यवस्थाएं हैं, सामान्य जन के लिए अलग व्यवस्थाएं हैं और विदेशियों के लिए क्या व्यवस्थाएं हैं? नन्हे सिंह। जो विदेश से श्रद्धालु आए हैं, देखा जाए अभी आपने कहा एप्पल की जो है एप्पल की जो मालकिन अभी काशी विश्वनाथ मंदिर में वहां दर्शन करके कल ही शाम को आई है। यहाँ जो है कल्पवास करने के लिए आई है और ये 13 और 14 को स्नान करेंगी। आज जो पौष पूर्णिमा है, मकर संक्रांति है, आज स्नान करेंगी और उसके बाद ये जो है यहाँ श्रद्धा ये जो यहाँ पे कल्पवास करेंगी पूरे मेले में। 1 महीने का 15 दिन का इनका कल्पवास होगा। कल्पवास के बाद इनका जो है जिस तरह देखा जाए सुरक्षा दृष्टि से AI कैमरे पूरी तरह से तत्पर है। AI कैमरे के द्वारा प्रयागराज के आसपास जो जनपद हैं वो पूरी तरह से सील कर दिए गए हैं। AI कैमरे की तरह से निगरानी की जा रही है और जो यहाँ देखा जाए जिस तरह इस बार
प्रयागराज को जो स्नान पर्व पे जो घाट बनाए गए हैं पूरी तरह से, वहां जो है एसडीआरएफ के साथ जो जल पुलिस है वो पूरी तरह से मुस्तैद है। वहां भी एआई कैमरे लगाए गए हैं, एआई कैमरे के द्वारा पूरी तरह निगरानी की जा रही है। देखा जाए प्रयागराज के संगम तट पर जो आस्था की डुबकी होती है, लाखों श्रद्धालु आते हैं। श्रद्धालुओं की देखते हुए जो इस तरह से यहाँ जो व्यवस्थाएं की गई है वो पूरी तरह से नई व्यवस्थाएं की गई है। जो पहले जो था 2019 में 24 करोड़ जो श्रद्धालु आए थे उनकी व्यवस्थाओं को देखते हुए इस बार जो संख्या है वो 45 करोड़ से ज्यादा आने की संभावना है। इसको देखते हुए काफी संख्या में नए तरीके से जो चौकियां बनाई गए, थाने बनाए गए हैं वो पूरी तरह से तत्पर है। यहाँ करीब 45,000 से ज्यादा जो यहाँ जो पुलिस कर्मी जो लगाए गए हैं, जो थाने बनाए गए हैं वो पूरी तरह निगरानी में है। जो डायरेक्ट चेक पोस्ट से जो है उनकी निगरानी की जा रही है। देखा जाए जिस तरह से त्रिवेणी संगम पे जो आस्था की डुबकी लगा रहे हैं जो कल्पवासी हैं वो आ चुके हैं, 1 महीने का कल्पवास होगा, उनकी जो है पूरी तरह से दूर किया गया। इस बार जो यहाँ पे पहले क्या था कि जी हेलो जी आपकी आवाज आ रही है। त्रिवेणी संगम पे इनका जो स्नान होता था डाटपुल त्रिवेणी संगम के पास, लेकिन इस बार इनकी जो है दूरी बना करके फाफा हाउस साइड कर दिया गया है। जितने भी कल्पवासी हैं उनको एक अलग से ही उनकी जो है एक व्यवस्था की गई है। दूसरी चीज इस बार ये देखा जाए प्रयागराज के जो संगम तट पे जो आस्था की डुबकी लगा रहे हैं जो करोड़ों श्रद्धालु हैं उनकी सुरक्षा की दृष्टि से कई तरीके से एआई टेक्नोलॉजी के साथ साथ कई अलग से भी इनकी जो है इस बार जो घुड़सवार पुलिस है उनकी भी व्यवस्थाएं कर दी गई है। जो यहाँ जो कॉरिडोर बने हैं वो पूरी तरह से बंद कर दिए गए। जी बिल्कुल हम आएंगे आपके पास नन्हे सिंह, हम आएंगे आपके पास। हमारे टीवी स्क्रीन पर एक और चेहरा दिख रहा है, अर्चना धिंगरा जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, प्रयागराज में मौजूद हैं इस समय। अर्चना धिंगरा जी, सवाल यहाँ पर यह है कि आप भी महिला हैं, प्रयागराज में पहुंची हैं, महिलाएं भी वहां पर पहुंची होंगी स्नान करने के लिए। महिलाओं की सुरक्षा एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, किस तरह की सुरक्षा मिल रही है महाकुंभ में महिलाओं को? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगी कि यहाँ पे महिलाओं की सुरक्षा को लेकर जगह जगह जो तैनात पुलिसकर्मी हैं उनको लेकर वो हर किसी को बताते हुए आ रहे हैं, जा रहे हैं, महिलाओं को अलग रास्ता बता रहे हैं कि इस साइड में ना आइए, ये घाट आपके लिए सुरक्षित है, ये घाट पे आपका चेंजिंग रूम भी व्यवस्थित की गई है, यहाँ पे आप कपड़े चेंज कीजिए, कपड़े गंगा में ना बहाइए, प्लास्टिक के साथ गंगा में ना आइए। और आगे आपको यही बताना चाहूंगी 144 वर्षों बाद जो ये पौष का पूर्णिमा है इसका बहुत महत्व दिया जा रहा है और कहा जा रहा है, साधु संतों द्वारा बताया गया कि इस पौष पूर्णिमा के लिए उनका ये कहना है कि जो अमृत का जो बूंद था जो मंथन के समय पे पड़ा था, वही योग, वही नक्षत्र, वही समय ठीक इस समय आया, वही दिन भी आज का दिन वो पौष पूर्णिमा नहीं पड़ रहा है, लेकिन सेम कहते हैं उसका ये होता है कि उसका फल आज का जो पौष पूर्णिमा में स्नान करता है उसको सभी पौष पूर्णिमा के एक बराबर माना जाएगा। जी सर। जी अर्चना धिंगरा जी, आपके पीछे कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं, कुछ महिलाएं भी होंगी, उनसे जानने का प्रयास कीजिए कि वास्तव में वो आई हैं, कैसा लग रहा है, कितनी ऊर्जावान दिख रही हैं वो। जी बिल्कुल, मैं जानना चाहूंगी, मैं आपका नाम बता सकती हूँ? मेरा नाम डॉक्टर अंबुजा। इनका नाम डॉक्टर अंबुजा है। अंबुजा जी, आप कहाँ से आई हैं? मैं हरियाणा से आई हूँ। जी, आप हरियाणा से आई हैं, आपको कैसा लग रहा है प्रयागराज में आकर? मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। आज पहला स्नान है तो मेरा तो पहला कुंभ है और उस पहले कुंभ में मैं अपना स्नान जिसमें शाही स्नान कर सकते सभी साधु संतों ने बताया तो मुझे खुशी है कि वाले साथ बार जो आ रहा है उसमें पहला स्टार्ट। तो आप स्नान कर सकती हैं और लगता है कि अच्छा मैं डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर से आया हूँ और इस पर्व पर हमें बहुत बड़ी खुशी है और ये हमारे सनातन धर्म का बड़ा अच्छा पर्व है जो यहाँ आए। कैसी व्यवस्थाएं दी गई हैं सरकार द्वारा? यहाँ सरकार द्वारा बहुत अच्छी व्यवस्था दी गई है।
अच्छे रोड है और हर चीज की सुविधा है और सारी तैयारियां बहुत अच्छी है। पहले आपने कुंभ स्नान किया है? नहीं, पहले कभी नहीं गया, आज अब तो पहली बार आया। महाराज जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आपका कौन सा स्नान है यहाँ पे? ये हमारा दूसरा स्नान है। यहाँ पर पहले भी हम आए थे, लेकिन अब की बार बहुत अच्छी व्यवस्था की गई सरकार के द्वारा, और 144 वर्षों के बाद में ऐसा गोल्डन चांस मिला है। हम सबका बड़ा सौभाग्य है कि हमें जो संत महात्मा जो अपना गुफाओं में कंदराओं में तपस्या करते हैं, उस संत महात्मा भी यहाँ पर कुंभ पर आकर के स्नान कर रहे हैं और अपने मुखारबिंद से आशीर्वचन भी सुना रहे हैं, प्रवचन भी हो रहे हैं, जगह जगह कीर्तन भंडारे हो रहे हैं और शुभ कार्य हो रहे हैं। परमात्मा की दास से ऐसा मौका एक बहुत वर्षों के बाद में मिलता है, ऐसा जो शुभ अवसर मिला है। क्योंकि कहते हैं आग लगी आकाश में झट झट पड़े अंगार, संत न होते जगत में जन्म बढ़ता संसार। ये संतों की जो भूमि है और प्रयागराज जो या त्रिवेणी संगम होता, गंगा जमुना और सरस्वती तीनों का जो है संगम हो रहा है, और यहाँ पर हम जो स्नान करें इसका अनंत गुना फल मिलता है। ऐसी जो है संतों की कामना है। धन्यवाद महाराज जी। आप कहाँ से आए हैं? हम राजस्थान सिरोही से आए हुए हैं। महेश राजगुरु मेरा नाम है और हमारा प्रथम बार हम इस महाकुंभ में आए और महाकुंभ हमारी 40 साल की उम्र हो गई और हम भाग्यशाली है कि प्रथम बार महाकुंभ में हमारा मतलब दर्शन करने का लाभ और आज स्नान करने का लाभ हम लेंगे यहाँ पर। और वास्तव में योगी जी ने बहुत जोरदार सुविधा की है यहाँ पे। हर चौराहे पे जैसे चाय की, नाश्ते की व्यवस्था वगैरह, सफाई व्यवस्था वगैरह बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छी व्यवस्था की हुई है। धन्यवाद आपका। जैसा कि हमने यहाँ पे जाना, सभी जो आए हुए श्रद्धालुओं ने बताया कि बहुत अच्छी सुविधा योगी सरकार द्वारा दी गई है। यहाँ पे घाटों की सुरक्षा व्यवस्था भी बहुत अच्छी दी गई है। जी देवेंद्र जी। जी बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात है कि योगी आदित्यनाथ की जो ये व्यवस्था है, सीएम उत्तर प्रदेश की जो व्यवस्था की गई है, द्वारा की जो व्यवस्थाएं की गई हैं, उससे लोग प्रसन्न हैं। प्रशांत राव लखनऊ ब्यूरो हेड हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रशंसा शुरू हो चुकी है और जो श्रद्धालु हैं वो प्रशंसा कर रहे हैं, तो उन्हें व्यवस्थाएं तो बेहतर लग रही होंगी। तो क्या माना जाए कि सरकार अब गदगद अपने आप को खुशनसीब महसूस कर रही होगी? ये बातें सुनकर, श्रद्धालुओं की बातें सुनकर, श्रद्धालुओं की प्रशंसा सुनकर, व्यवस्थाओं को लेकर जो प्रशंसा वो कर रहे हैं। प्रशांत। निसंकोच देवेंद्र जी, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ 2025 को लेकर वहां विशाल तैयारियां की है, वो वहां तैयार कही जा सकती है। और जिस तरीके से श्रद्धालु बता रहे हैं कि चाहे सुरक्षा की बात हो, और इसके साथ ही चाहे चिकित्सा की बात हो, स्वच्छता की बात हो, अन्य तरीके की गतिविधियां इस कुंभ में होनी चाहिए कि सरकार की तरफ से पूरी तरीके से चाक चौबंद व्यवस्थाओं के बीच संचालित की रही है। खासकर अगर यह जो सबसे ज्यादा मुख्य जो अगर मांग हुई तो वो शिक्षा की है, तो सुरक्षा का अभेद किला यहाँ बनाया गया है। सारे यहाँ पर जोन बनाए गए, उनकी सुरक्षा हो रही है। तो सफाई के लिए करीब 300 करोड़ रुपए का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बजट पास किया था। टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई मशीनें यहाँ पर लगाई गई है ताकि कुंभ क्षेत्र का पूरी तरीके से वहां स्वच्छता का माहौल बना रहे। और इसके साथ ही माँ गंगा हो, सरस्वती हो, यमुना हो, वहां किसी प्रकार की कोई गंदगी ना हो। श्रद्धालुओं से भी लगातार अपील की जा रही है, ये भी जागरूक कर रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ इस कुंभ में आने वाले लोगों के स्वास्थ्य को लेकर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गहन ध्यान रखा है। इसलिए जगह जगह यहाँ पर उन्होंने चिकित्सालय बनाए हैं और सभी प्रकार के, चाहे वो एलोपैथी के हो, होम्योपैथी हो, आयुर्वेदिक हो या अस्पताल बने हुए हैं, लोग यहाँ पर जो आपकी चिकित्सा सुविधाएं ले सकते हैं। शिक्षा का भी विशेष महत्व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रखा है। इस मेले क्षेत्र में तमाम छोटे व्यापार करने लोग हैं या कल्पवास कर रहे हैं, उनके जो बच्चे हैं या जो मजदूर यहाँ पर लगे हुए हैं, उनके जो बच्चे यहाँ पर अपने पिता के साथ आए हुए हैं, तो उनकी शिक्षा को लेकर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहाँ पूरे जो मेला जोन क्षेत्र में विद्यालय बना रखे हैं, उनमें बच्चों को शिक्षा भी दी जा रही है। अगर घर के गार्जियन मेला क्षेत्र में मजदूरी कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, तो ऐसे में बच्चों की शिक्षा में बच्चे नहीं रखा जाएगा, उनका जो कोर्स है वो आगे बढ़ाया जाएगा। इसलिए मेला क्षेत्र में यह चिन्हीकरण किया गया है कि मजदूर क्या बच्चे हैं और उनको पढ़ाने की व्यवस्थाएं की गई है। और महिलाओं के लिए भी यहीं पर अलग से अस्पताल बनाए गए हैं, क्योंकि की जो यहाँ पर व्यवस्थाएं खासकर जो
ऐसी दृष्टि में यहाँ महिलाएं आती हैं, उनके लिए भी स्पेशल यहाँ पर हॉस्पिटल बनाए गए, उन्हें सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल के रूप में यहाँ पर सुसज्जित किया गया है। यानी कि जो हमें एक 5 स्टार जो हॉस्पिटल होते हैं वो सुविधाएं मिलती हैं, वही पूर्ण महिला क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति अगर ऐसे हॉस्पिटल में जाएगा वो देखेगा किस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने पूरी तरीके से महिलाओं का विशेष ध्यान रखा है। उसके साथ ही बूढ़े बुजुर्ग जो इस महाकुंभ में स्नान करने आते हैं, उनके हार्ट के संबंधी अगर कोई प्रॉब्लम होती है उसको लेकर यहाँ अलग अलग यूनिट्स और अलग अलग जो यहाँ डॉक्टर हैं वो लगाए जी बिल्कुल। अब हम अगर बात करें राजनीतिक रूप से, क्योंकि जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की और इसके साथ ही तमाम विभागों की तरफ से तैयारियां की गई हैं, उनकी तारीफ हो रही है, पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह की तारीफ हो रही है और साथ ही साथ विभाग की भी तारीफ हो रही है कि स्थानीय वाले स्थानों के लिए यहाँ जो व्यवसाय की खासियत प्रचार प्रसार का माध्यम पहले से बना रखा है, ताकि अपने जिले से जो लोग आ रहे हैं सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में वो होर्डिंग्स देख रहे हैं और उन्हें ये जानकारी मिलती है कि महाकुंभ में कैसे पहुंचना है, क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, हमें सावधानी चाहिए, हमें ये सब जानकारी प्रदेश की सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के जो डायरेक्टर हैं शशि सिंह द्वारा वहाँ सभी जिलों में रीडिंग के माध्यम से, एलईडी के माध्यम से, हम टीवी चैनल हो, रेडियो हो, अखबार हो, किया गया है। इसलिए लोग जागरूकता पहुंच रहे हैं। राजनीतिक रूप से देखें तो 2013 में जो यहाँ महाकुंभ का आयोजन हुआ था उससे तत्कालीन मुख्यमंत्री यहाँ अखिलेश यादव थे, सपा के सरकार थी, उसमें भी यहाँ पर तैयारियां हुई थी। लगभग 1214 करोड़ का यहाँ बजट खर्च किया गया था, निर्माण लगाया जा रहा था। करीब यहाँ पर जो है 1 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने यहाँ स्नान किया था। उस समय भी सरकार ने बजट खर्च करने की घोषणा की थी। हालांकि उस समय अगर देखा जाए तो अखिलेश यादव की सरकार ने भी यहाँ पर जो है स्वच्छता का विशेष ध्यान बिल्कुल आएंगे आपके पास, आएंगे प्रशांत जी आपके पास हम आएंगे। प्रयागराज से हमारे साथ नन्हे सिंह जुड़े हुए हैं। बात अभी प्रशांत जी बुजुर्गों की कर रहे थे और बुजुर्गों के लिए विशेष व्यवस्था की बात भी प्रशांत जी कह रहे थे। तो नन्हे सिंह जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि क्या महाकुंभ के क्षेत्र में जो बुजुर्ग हैं वो अगर जो पहुंचे हुए हैं उनके लिए क्या अलग से कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं? ठंड का माहौल है, ठंड का सीजन चल रहा है, भीषण ठंडी भी होगी, तो ठंड से बचाव के भी क्या उपाय किए गए हैं महाकुंभ में? बुजुर्गों के लिए देखा जाए कि यहाँ आस्थल बनाए गए हैं और उनके रहने के लिए, ठहरने के लिए वहाँ, और जिस तरह से लकड़ी आग का व्यवस्था की गई है उनको, और जिस तरह देखा जाए बुजुर्गों के लिए स्नान करने के लिए अलग से इंडिविजुअल का एक गाड़ी, जो 2-3 गाड़ियां हर घाटों पे लगाई गई है और वो गाड़ियां जो बुजुर्ग हैं उनको स्नान कराएंगे, वो पुलिस कर्मी को भी इसमें लगाया गया है। और काफी संख्या में जो होमगार्ड है, पुलिसकर्मी है, एनडीआरएफ है, एसडीआरएफ है, वो पूरी तरह तत्पर है। जो जल पुलिस है वो पूरी तरह तत्पर है। बुजुर्गों के लिए खास व्यवस्था की गई है। जो नहीं चल पा रहे हैं उनको ले जाने के लिए स्ट्रेचर लगाए गए हैं, उनके स्ट्रेचर द्वारा उनको ले जाया जा रहा है और उनको जो है किसी तरह कोई दिक्कत न हो, ये व्यवस्थाएं की गई। देखा जाए प्रयागराज के महाकुंभ में जो आस्था का जो डुबकी लगा रहे हैं, ज्यादातर बुजुर्ग ही आ रहे हैं। बुजुर्गों की जो है कल्पवास भी करते हैं और बुजुर्ग ही जो आते हैं यहाँ पे। बुजुर्गों के लिए मुख्यमंत्री ने काफी तरह से यहाँ जो है व्यवस्थाएं की हैं और यहाँ जो सभी पुलिसकर्मियों को यहाँ एक ट्रेनिंग दी गई थी अभी दो हफ्ते पहले की जो बुजुर्ग आएंगे उनके स्ट्रेचर की व्यवस्था की जाए और उनके स्नान करने की, उनके जो है रहने के, अगर कहीं भी बुजुर्ग अगर कहीं भीड़ भाड़ में उनको किसी तरह कोई दिक्कत न आए, इसलिए स्ट्रेचर की व्यवस्था के साथ साथ बुजुर्गों के स्नान की भी पूरी तरह से घाटों पर व्यवस्था की गई है। और जिस तरह देखा जाए जो बुजुर्ग महिलाएं हैं उनके लिए भी व्यवस्था की गई है। देखा जाए जो घाट है वो चेकपोस्ट के साथ, जिस तरह से वहाँ AI कैमरे के साथ पूरी तरह व्यवस्था है। जी नन्हे, हम आएंगे आपके पास और भी जानकारी लेंगे, लेकिन प्रदीप चौबे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रदीप चौबे प्रयागराज से हैं जुड़े हुए हमारे साथ। प्रदीप, जैसा कि अभी नन्हे सिंह जी से हमारी जो बात हो रही थी उसमें उन्होंने कहा है कि अलाव की भी व्यवस्था की गई है, तो क्या घाटों पर स्नान के बाद घाटों पर ये व्यवस्थाएं की गई हैं, घाटों से दूर की गई हैं, या कहाँ अलाव की व्यवस्थाएं की गई हैं जहाँ पे अगर जो इस भीषण ठंड में स्नान करके लोग आते हैं और कांपते हों तो आग से अपने को थोड़ा सा राहत महसूस कर सकें? जी देखिए, अलाव की व्यवस्था यहाँ गई है, लेकिन घाटों के ध्यान क्योंकि घाटों से
भीड़ है अधिकांश, और यहाँ पे जो कपड़े चोरी करने हैं उसके लिए स्थान बनाए गए हैं। इसको देखते हुए, धूप को देखते हुए इस पूरी की जगह जगह पे अलाव नाव है, बताइए नाव बनाने के बाद लोग रास्ते में जा रहे हैं, लेटे वाले और तो उस समय अलाव साफ ले रहे हैं। और हमारे साथ आप देख रहे हैं कि अभी एक श्रद्धालु जी है, हम श्रद्धालु से जानना चाहेंगे, अभी स्नान करके संगम से आए हैं, हल्का से जानना चाहेंगे चलिए ठीक है, अच्छी बात है। अलाव की व्यवस्था अगर जो की गई है। अर्चना ढींगरा जी के पास हम रुख करेंगे। प्रयागराज में ये भी मौजूद हैं, महिला हैं, स्नान करके पुण्य की प्राप्ति भी इनको, अगर जो स्नान कर ली होंगी तो पुण्य की प्राप्ति भी कर ली होंगी। लेकिन सवाल यहाँ पर है महिलाओं का, कल्पवास जो कर रही हैं महिलाएं, जो यहाँ पर कल्पवास कर रही होंगी, पुरुष भी यहाँ पर हैं जो कल्पवास कर रहे होंगे, तो क्या कल्पवास के लिए महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं की गई होंगी? क्या व्यवस्थाएं हैं उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हमारे दर्शकों को दें। जी अर्चना, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी देवेंद्र जी, इसके लिए माफी चाहूंगी कि आपकी आवाज हमारे पास नहीं आ पाई है। कृपया एक बार पुनः जी बिल्कुल, हम एक बार और अपना सवाल दोहरा देते हैं कि आप एक महिला हैं, वहां पर आज से कल्पवास भी शुरू हो रहा है, महिला और पुरुष दोनों लोग कल्पवास करेंगे, तो इस कल्पवास के लिए क्या व्यवस्थाएं की गई हैं? महिलाओं के जो कल्पवास कर रही हैं उनके लिए क्या व्यवस्थाएं की गई हैं? हमारे दर्शकों को आप बताएं। जी देवेंद्र जी, मैं आपको पहले बताना चाहूंगी कि यहाँ पे आज पौष पूर्णिमा जो शुरू होता है, आज से ही कल्पवास की शुरुआत की जाती है। यहाँ पे साधु संत द्वारा जो अपने गुफाओं से निकलकर, हिमालय से निकलकर यहाँ आते हैं स्नान करने के लिए, वही ये शुरू करते हैं। कल्पवास की व्यवस्था भी बहुत अच्छी सरकार द्वारा दी गई है। हर जगह टेंट वगैरह लगाए गए हैं और लोगों को रहने की सुविधाएं भी बहुत अच्छी व्यवस्थित की गई हैं। यहाँ तक कि अलाव की भी व्यवस्था, ठंड को देखते हुए यहाँ जगह जगह अलाव की भी व्यवस्था दी गई है। यहीं पर जो महिला गृहस्थ महिलाएं भी कल्पवास में आ रही हैं, जो अपना अन्न त्याग देती हैं, एक टाइम अन्न करती हैं, अपने हाथ से ही बना के खाते हैं, चाहे वो औरत हो या पुरुष हो, सभी को अपने हाथ से बना के खाना होता है और गृहस्थ जीवन को त्याग के तपस्या करनी होती है, उसको कल्पवास कहते हैं। तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है, अजब नजारा भी देखने को मिलता है। जब संध्या समय पे यहाँ पे जाइए तो लोगों में दिखता है, श्रद्धा की आस्था दिखाई देती है। कल्पवास करने जो लोग आए हुए हैं वो अपना आराम से कल्पवास भी कर रहे हैं, अपना जीवन व्यतीत भी कर रहे हैं और यहाँ पे सरकार द्वारा दी गई व्यवस्थाओं की तारीफ भी करते हुए नजर आ रहे हैं। जी देवेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। आप लोगों ने प्रयागराज की वो जो सीधी तस्वीरें हम तक पहुंचाई, हमारे दर्शकों तक पहुंचाई, और उसका पूरा का पूरा विवरण भी हमारे दर्शकों को बताया कि किस तरह से कल्पवास हो रहा है, किस तरह से लोग स्नान कर रहे हैं, क्या क्या व्यवस्थाएं हैं। तो वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम पुनः दिव्य महाकुंभ के शुभारंभ पर कार्यक्रम देते रहेंगे। तो लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।